जय हिंद दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज अंग्रेजी का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सभी से यही विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसलिए हम बोलते हैं कि आप सभी अंत तक देखो कि मान के चलो कि अंग्रेजी देखो जी आपको अंत तक लेकर चलेगा। आप कहिएगा कि हम नहीं आगे, हमको नहीं पीछा ना आगे तक तुमको पीछा कभी छोड़ने वाला अंग्रेजी नहीं है। बाकी सब्जेक्ट पीछे छोड़ सकता है, लेकिन अंग्रेजी कभी क्या होगा तुमको छोड़ भी नहीं सकता है। कोई मान के चलो कि कोई जॉब भी लग जाते हो तो अंग्रेजी से पीछे तुम भागने वाले से नहीं हो, अंग्रेजी तुमको पीछा छोड़ कर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कि आप लोग अंग्रेजी को भी पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी की भी पढ़ाई करो। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन 2018 का है। ये कब का क्वेश्चन है? 2018 का है, अंग्रेजी। ये प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। ये भी पूर्णांक तुमको 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। आपको इसमें भी समय देखने का मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट होगा। ठीक है, और खंड ए में हम बात करेंगे तो तुमको बस 19 प्रश्न दिया है। क्या दे दिया गया है कि खंड ए में हम बात करेंगे तो बस 19 प्रश्न है। तो चलिए, इतना तो सबको पता ही है। तो आगे की तरफ हम चलते हैं। तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 50 हैव 4 ऑप्शन आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। तो इसके कहने का अर्थ होता है कि प्रश्न संख्या, यानी कि प्रश्न संख्या 1 से 50 तक 4 विकल्प है। कितना विकल्प दे दिया है कि तुमको, यानी कि प्रश्न संख्या 1 से 50 तक आपको 4 विकल्प दिया गया है। ठीक है ना, जिनमें से केवल एक सही है। क्या कहा कि जिनमें से केवल एक सही है। ठीक है, इतना तो समझ में आया ही होगा। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव टू मार्क योर सेलेक्टेड ऑप्शन ऑन द OMR शीट। ठीक है ना, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके कहने का अर्थ होता है कि आपको OMR का कह रहा है कि आपको OMR शीट, यानी कि आपको क्या कहा गया कि आपको OMR शीट तो पर अपना चयनित, यानी कि सेलेक्टेड का मतलब होता है चयनित, यानी कि योर का मतलब अपना, यानी कि अपना चयनित विकल्प को अंकित करना। क्या कर रहा है कि अपने चयनित विकल्प को अंकित करना, इसका मतलब होता है। तो शो का इतना समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 1 to 30 रीड ऑन द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स चॉइस द मोस्ट। ठीक है जी ना, तो इसका कहने का अर्थ ये होता है कि निम्नलिखित, क्या कह रहा है कि 1 से 30 तक के लिए दिशा निर्देश निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को पढ़ें। सबसे अधिक चुने निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए उचित उत्तर दिया गया है। मान कर चलिए हम बात करते हैं यदि इसका प्रश्न संख्या पहला को हम बात करते हैं, तब प्रश्न संख्या आपका पहला में कह रहा है कि द मैन कैरेक्टर इन पेज फॉर लिविंग विच द ऑर्डर शो वास ए या एन। तो इसमें से पूछा गया है कि इसमें से प्रयोग किसका करना है। तो इसके कहने का अर्थ होता है कि पेयर फॉर लिविंग, यानी कि क्या कर रहा है कि पेयर फॉर लिविंग, यानी कि आप पूछा गया कि पेयर फॉर लिविंग, यानी कि पेज फॉर लिविंग, क्या पूछा गया पेज फॉर लिविंग। तो इसके कहने का हुआ कि पेज फॉर लिविंग में लेखक ने जिस मुख्य पात्र को देखा वह एक मकई व्यापारी था। एक क्या चीज़ का व्यापारी था? एक मकई का व्यापारी था। ठीक है ना, तो इसके कहने का अर्थ क्या हुआ कि पेज फॉर लिविंग में लेखक ने जिस मुख्य पात्र को देखा वो किस चीज़ का व्यापारी करता था? तो एक मकई का व्यापारी करता था। तो इसमें से बताना है कि क्या है, इसमें से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो पहला नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि एल्डरली। तो एल्डरली का मतलब होता है बुजुर्ग। क्या होता है एल्डरली, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन में बात कर रहा है
कि पहला नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि एल्डरली, तो एल्डरली का मतलब होता है कि बुजुर्ग। अब वही हम बी नंबर को बात करेंगे तो बी नंबर में कह रहा है कि हैंडीकैपेड। कहाँ लिखा गया है कि हैंडीकैपेड, तो हैंडीकैपेड का मतलब होता है कि विकलांग। क्या होता है? विकलांग। फिर तीसरा नंबर सी नंबर ऑप्शन आपसे कह रहा है कि योंग, तो योंग का मतलब होता है युवा। योंग का मतलब क्या होता है? युवा। और फिर इसके बाद कह रहा है कि डायबिटिक, यानी कि डी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि डायबिटिक, तो डायबिटिक का मतलब होता है मधुमेह। क्या होता है? डायबिटिक का मतलब क्या होता है? मधुमेह। तो सो गाइस इसका हम लोग सही उत्तर को बात करते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एल्डरली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा एल्डरली। ठीक है, तो सो गाइस इतना समझ में आया होगा, तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि क्या कह रहा है कि द ऑर्डर एडमिट्स दैट क्यूक ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवल द रियल डैश डैश ऑफ ट्रैवल। क्या कहा गया है कि द ऑर्डर एडमिट्स दैट क्यूक ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवल द रियल डैश डैश ऑफ ट्रैवल। तो इसका कहने का अर्थ ये होता है कि लेखक स्वीकार करता है। क्या करता है? जो लेखक है वो लेखक क्या करता है? स्वीकार करता है कि त्वरित यात्रा यात्री को यात्रा का वास्तविक एहसास नहीं कराती है। तो हम बात करते हैं त्वरित को, बात करते हैं तो त्वरित का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए हम किसी चीज़ का उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए बाइक को हम उदाहरण लेते हैं, तो बाइक को जैसे कि हम उसका जैसे कान जैसे जैसे हम लोग अठरेंगे तो उसका स्पीड क्या होगा? यानी कि जैसे जैसे एक्सीलेटर झाड़ेंगे वैसे वैसे क्या होता है? उसका स्पीड बढ़ते जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग त्वरण बोलते हैं और त्वरित भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो चलिए सो का इतना तो समझ में आया होगा। तो इसका हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए को बात करते हैं, तो ए कह रहा है कि पाइंस, यानी कि क्या कह रहा है कि पाइंस। तो पाइंस का हिंदी की बात करेंगे तो पाइंस का हिंदी का होता है दर्द। अब वही हम बी नंबर ऑप्शन की बात करेंगे, करेंगे प्लेज्यूर, प्लेस्यूर, प्लेसर के बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कि आनंद। ऑप्शन नंबर सी के बात करेंगे तो कह रहा है कि लिविंग, तो लिविंग का मतलब होता है रहना। लिविंग का मतलब क्या होता है? रहना। अब ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे तो हॉलीडे। क्या कह रहा है कि हॉलीडे, तो हॉलीडे का मतलब होता है कि छुट्टी। ठीक है ना? तो हम इसका सही जवाब की बात करेंगे, यानी कि इसका बात क्या कहा गया था कि लेखक स्वीकार करता है कि त्वरित यात्रा यात्री को यात्रा का वास्तविक एहसास नहीं कराती है। तो नहीं कराने का मतलब क्या होता है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हॉलीडे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस इतना समझ में आया होगा, तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो सो गाइस इतना तो समझ में आया होगा, तो चलिए हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिम आस्क्ड, क्या कहा गया है कि जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रेना टू कीप द ओल्ड न्यूज पेपर्स फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हु डैश डैश डैम। क्या कहा गया है कि इसमें कि जिम टोल्ड मिस्टर जोहन्स दैट इट वुड रिटर्न्स, सॉरी गाइस थोड़ा मिस्टेक हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलना था, 4 नंबर चले गए थे। कह रहे कि जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीना टू कीप द ओल्ड न्यूज पेपर्स फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हु डैश डैश डैम। ठीक है, तो इसका कहने का अर्थ होता है कि जिम ने मिस्टर ग्रीन से स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पुराने अखबार रखने को कहा। इसका कहने का अर्थ क्या होता है? इसका कहने का अर्थ क्या होता है कि जिम ने मिस्टर ग्रीन से स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पुराने अखबार रखने को क्या कहा। तो हम बात करते हैं इसका सही जवाब को बात करेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कलेक्टेड।
क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कलेक्टेड क्यों होगा, हम इसका भी बारे में चर्चा कर देते हैं, ऑप्शन के बारे में चर्चा कर देते हैं। तो मान के चलिए हम बर्नट की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को बात करेंगे बर्नट। तो हम बर्नट की बात करेंगे तो आपका बर्नट में क्या हो जाएगा, बर्नट की बात करेंगे तो बर्नट का मतलब होता है जल गया। ये जो बर्नट जो लिखा गया है तो इसका मतलब क्या होता है, जल गया। अब वही हम बात करेंगे बाउट के इसके बारे में बात करेंगे तो बाउट का मतलब क्या होता है, इसका बात करेंगे तो खरीदा, क्या होता है, खरीदा। अब वही हम रीड की बात करेंगे तो रीड का मतलब होता है कि पढ़े, यानी कि पढ़े या पढ़ना। अब कलेक्टेड का मतलब हम बात करेंगे तो एकत्र किया गया। तो इसमें से आपसे प्रश्न कहा गया था कि जिम ने मिस्टर ग्रीन से और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पुराने अखबार रखने को कहा, यानी कि रखने का मतलब कलेक्टेड, यानी कि उसको एकत्र करने के लिए कहा गया था। तो सो गाइस इतना समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन दैट इट वुड रिड्यूस डैश डैश एंड सो इकोलॉजी इफ द डिड नॉट यूज हिज कार फॉर ट्रैवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंस। तो इसका कहने का अर्थ क्या होता है, कह रहा है कि जिम ने मिस्टर जॉनसन से कहा कि अगर वो अपनी कार को यात्रा कम हो जाएगी और पर्यावरण की रक्षा होगी तो उपयोग नहीं करेंगे, तो इससे कम दूरी की। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो जिम ने है जी, जिम ने कहा नहीं कि जो टोल्ड जो लिखा है तो टोल्ड का मतलब कहा, यानी कि कहना, कहा, ठीक है ना। टोल्ड का मतलब क्या होता है, कहा। तो इसका मतलब क्या कर रहा है कि जिम ने कहा, यानी कि जिम ने किसे कहा, एक मिस्टर जॉनसन से कहा। किनसे कहा, तो जो मिस्टर जॉनसन है तो उनसे कहा कि वुड, यानी वुड का मतलब क्या होता है, क्या कहा, वुड। तो वुड का मतलब क्या होता है कि अगर ये अपनी कार का यात्रा कम हो जाएगी और पर्यावरण की रक्षा होगी तो उपयोग नहीं करेंगे, तो इससे कम दूरी की है। तो हम बात करते सो गाइस ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन में पहला नंबर में कह रहा है कि पेट्रोल, क्या कह रहा है कि पेट्रोल। तो पेट्रोल का मतलब होता है पेट्रोल। फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि पोल्यूशन, क्या कह रहा है कि पोल्यूशन। तो पोल्यूशन का मतलब होता है कि प्रदूषण, क्या होता है, प्रदूषण। और ऑप्शन नंबर सी को बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि वेट। तो वेट का मतलब होता है कि वजन। अब वही हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी, डीजल। तो डीजल का मतलब होता है कि डीजल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सुगा इतना समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे की तरफ 2 क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। तो सो गाइस चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेन, क्या कह रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन कि वेन द नरेटर सैट डाउन टू राइट गिलू वांटेड टू कैच हर डैश डैश, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब क्या होता है कि जब कथावाचक लिखने बैठी तो गिलू ने उसे पकड़ना चाहा। इसके कहने का क्या हुआ कि जब कथावाचक लिखने बैठी तो गिलू ने उसे पकड़ना चाहा, ठीक है ना। तो कथावाचक के मतलब जो कथा लिखने वाला व्यक्ति होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कथावाचक। तो चलिए हम लोग इसका ऑप्शन के बात करते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है कि अटेंशन, और बी की बात करेंगे तो सबसे पहले अटेंशन होता है। तो अटेंशन का मतलब होता है हिंदी उसका ध्यान देना। अटेंशन जो लिखा है, अटेंशन का मतलब क्या होता है कि ध्यान देना होता है। होगा इतना समझ में आया होगा। अब बी नंबर ऑप्शन कर रहा है कि पेन, क्या कह रहा है कि पेन। तो पेन का मतलब तो आप सभी तो जानते होंगे कि पेन का मतलब होता है कि कलम। अब वही हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी पेपर्स। तो पेपर्स का मतलब होता है कि कागजात। पेपर्स का मतलब क्या होता है, कागजात। वही हम ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे तो हेयर।
तो हेयर का मतलब क्या होता है बाल। तो इसका सही उत्तर का हम बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अटेंशन। क्या हो जाएगा आपको अटेंशन, ठीक है ना। तो चलिए सुगा इतना समझ में आया होगा तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि गिल्लूस फेवराइट फूड वाश, क्या कहा गया है कि गिलूस फेवराइट फूड वाश। तो इसका कहने का अर्थ क्या होता है, इसका कहने का अर्थ क्या होता है कि गिल्लू का पसंदीदा भोजन। फेवरेट का मतलब पसंदीदा, और फूड का मतलब भोजन, और वाश का मतलब था, और गिल्लू का मतलब गिल्लू, यानी कि गिल्लू को क्या था कि एक पसंदीदा भोजन था। तो इसका जो गिल्लू है इसका पसंदीदा भोजन कौन था। तो इसका हम बात करते हैं जी, तो गिल्लू का पसंदीदा भोजन कौन था। तो सबसे पहले इसका पसंदीदा भोजन जानने से पहले हम लोग ऑप्शन को जांच करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए का बात करते हैं तो राइस का, राइस का मतलब चावल। और ऑप्शन नंबर बी को बात करेंगे तो ब्रेड, और ब्रेड का मतलब होता है रोटी। ऑप्शन नंबर सी को बात करते हैं काजू, काजू का मतलब क्या होता है कि एक अफसोस होता है। क्या होता है, एक अफसोस होता है। अब वही हम ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो जैम, तो जैम का मतलब होता है तुमको जाम, जाम का मतलब जामे होते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर को हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर तुमको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि काजू, यानी कि अफसोस होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि काजू। तो चलिए सुगा इतना समझ में आया होगा, लंबा ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे। चलिए हम लोग इतने 6 क्वेश्चन को ट्राई के लिए इसको हम आज कोशिश किए। तो चलिए सो गाइस हम लोग यही तक वीडियो को आज समाप्त करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत